नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं से मिली पूर्व सीएम राजे, लिया फीडबैक। आज महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती हैं प्रियंका। कांग्रेस का टिकट चाहने वालों को अभी करना होगा इंतजार। गहलोत अब जनता से वादे नहीं करेंगे, देंगे वचन। और गुजरात की फैक्ट्री में भीषण आग, केमिकल से भरे 60 टैंकर जलकर खाक। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार सुबह भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व सीएम गत 4 दिनों से धौलपुर में प्रवास किए हुए हैं। वो दिल्ली से धौलपुर पहुंचे और फिर नवरात्र संपन्न होने से एक दिन पहले एमपी में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद नवमी पर उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया और पूजा अर्चना की। बुधवार को पूर्व सीएम राजे निज निवास राजनिवास पैलेस पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जिले की विधानसभाओं को लेकर फीडबैक लिया। वहीं टिकट की आस में प्रदेश के कई जिले से पहुंचे दावेदारों ने अपना बायोडाटा सौंपा। झुंझुनू जिले के अडावता में आज शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आ रही हैं। वे जयपुर एयरपोर्ट से झुंझुनू के लिए रवाना हो गई हैं। माना जा रहा है कि मूर्ति अनावरण के मौके पर होने वाली जनसभा में प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए 2 गारंटियों की घोषणा कर सकती हैं। इसमें हर महिला को सालाना 10,000 रुपए देना शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर माह 2,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वहां भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी रही थी। प्रियंका गांधी की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा में टिकट का इंतजार कर रहे 124 सीट के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के लिए उम्मीदवारों को और इंतजार करना होगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद इन नामों की घोषणा होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीच के सीटों के लिए पार्टी ने 26 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। कमेटी की बैठक में आखिरी निर्णय होने के बाद नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। संभवतः अब इन नामों की घोषणा शनिवार तक होगी। राजस्थान की फ्री योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट करने का दावा करने वाले सीएम अशोक गहलोत ने इन आने वाले दिनों के लिए अपने तरकश में कुछ बड़े तीर बचा कर रखे हैं। सत्ता में फिर से आने के लिए गहलोत जनता से वादे नहीं करेंगे बल्कि वचन देंगे। ये 7 वचन होंगे। हालांकि गहलोत ने सिकराय में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार आने वाले चुनावी घोषणा पत्र में नई गारंटियों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में हमारी गारंटी आधारित सरकार चलेगी। गुजरात के अरावली जिले में बुधवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में केमिकल से भरे 60 से ज्यादा टैंकर आ गए। इससे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हरियाणा में आईपीएस मीना ने एसीएस होम पर आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज कराने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल को पत्र लिखा है। पत्र की कॉपी राष्ट्रपति, नेशनल एसटी कमीशन और गृह मंत्री हरियाणा को भेजी गई है, जिसमें एसीएस होम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मीना ने लिखा कि एसीएस होम मुझे, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मैं राजस्थान की अनुसूचित जनजाति से हूं। वहीं एसीएस होम प्रसाद ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने उनकी रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवंबर महीने में दिवाली के आसपास बाबा केदार के दर्शन करने आ सकते हैं। वहीं इस बार उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हो सकती हैं। उत्तराखंड में अगले 1 महीने के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। इस बार राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हो सकती हैं। उनके नवंबर माह के पहले हफ्ते में उत्तराखंड दौरे पर आने की संभावना है। शासन प्रशासन उनके दौरे की तैयारियों को लेकर एक दौर की बैठक कर चुका है। उनसे पहले 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा होगा। चुनाव का टिकट मिलने के बाद नेता भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आज शहर के आराध्य देव ठाकुर जी गोविंद देव जी के दर पर पहुंचे। खाचरियावास सिविल लाइन से गोविंद देव जी तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे। इस मौके पर खाचरियावास ने कहा कि गोविंद देव जी महाराज से आशीर्वाद लिया है। गोविंद देव जी मुझे सिविल लाइन में 40 से 50 से ज्यादा वोटों से चुनाव जितवाएंगे। कांग्रेस ने खाचरियावास को सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से दोबारा टिकट दिया है। खरीफ सीजन में मौसम की मार से आहत किसानों के लिए राहत की खबर है। फसलों का उत्पादन प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार ने राजफेड के जरिए समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग की खरीद की जाएगी। खरीफ सीजन में मौसम की मार से आहत किसानों के लिए राहत की खबर है। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए, जिसके तहत सीकर जिले में 1 नवंबर से सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर एमएसपी पर खरीद और 27 अक्टूबर से किसानों का पंजीयन प्रस्तावित है।
राजस्थान में आगामी दिनों में भी गर्मी के तेवर तीखे रहने की आशंका है। मौसम में बड़े बदलाव की संभावना से फिलहाल मौसम केंद्र ने इनकार किया है। हालांकि रात में पारे में उतार चढ़ाव रहने से सुबह शाम में गुलाबी सर्दी का असर महसूस होने की संभावना है। फिलहाल दिन में धूप की तपिश से लोग बेहाल हैं और अब भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन में पारा औसत तापमान से अधिक दर्ज हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के तहत बस यात्रा के दूसरे चरण में भाग लेने के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह में तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल ने अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ 18 अक्टूबर को मुलुगु में एक सार्वजनिक बैठक के साथ चुनाव अभियान शुरू किया था। उन्होंने 19 और 20 अक्टूबर को उत्तरी तेलंगाना के 5 जिलों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करते हुए विजय भेरी बस यात्रा में भाग लिया था। हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों में सरकार के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। बाहरी राज्यों के कमर्शियल व्हीकल पर एडिशनल टैक्स के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। टैक्सी टेम्पो व टूरिस्ट बसों पर टैक्स की वजह से पहाड़ों की सैर महंगी हुई है। होटल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। देश के ज्यादातर राज्यों के ट्रैवल एजेंट और टैक्सी ऑपरेटर्स ने हिमाचल का बहिष्कार कर दिया है और पर्यटकों को कश्मीर और उत्तराखंड भेज रहे हैं। अमूमन शिमला में विंटर टूरिस्ट सीजन 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 25 अक्टूबर को भी 20% तक ऑक्यूपेंसी नहीं पहुंच पाई। चंडीगढ़ में प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के एडवाइजर धर्मपाल 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसके बाद नए एडवाइजर के लिए भाजपा नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा और पंजाब के नेता भी अपने मनपसंद IAS की तैनाती की कवायद में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नए एडवाइजर के लिए अभी दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारियों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विधानसभा चुनावी मैदान में ताल ठोकने की चर्चा जिन सीट से चली वहां अब तक भाजपा अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। जो नेता पिछली बार इन सीटों से चुनावी मैदान में थे वे फिर से अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। ये दावेदार कहीं दबी जुबान तो कहीं खुलेआम कह रहे हैं कि दिग्गजों के फेर में सीट नहीं रोकनी चाहिए। यहां से दावेदारी कर रहे कई नेताओं की बेचैनी बताती है कि इस देरी के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का मंगलवार की देर रात एक्सीडेंट हो गया। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय बाजपुर के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। पूर्व सीएम को हल्की चोट लगी है। उनके साथ कार में बैठे 2 लोग घायल हुए हैं। हरीश रावत को चेकअप के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सीडेंट की जानकारी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।